Sum number 14. In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर. And the flag on the mast of boat anchors in the harbor flutters along the north to east direction. फ्लैग का डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट आपको दिया हुआ है. If the boat starts moving a speed, velocity of boat 51 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ द बोट्स. कौन से एंगल पे होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है. तो ग्राफ वेलोसिटी ऑफ बोट कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे. तो वेलोसिटी ऑफ बोट. वेलोसिटी ऑफ विंड कहाँ पे है, नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब यहाँ पे. जब भी आपको एंगल नहीं दिया हुआ, ऐसा बोला कि नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब एग्जैक्टली कौन सा एंगल होगा 45. ऐसा बोला कि ईस्ट टू साउथ, तो भी वो आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली 45 डिग्री के ऊपर आपको वो ड्रॉ करना है जब आपको एंगल मेंशन नहीं किया है तो. और ऐसा बोला कि नॉर्थ टू ईस्ट, तो अदरवाइज साउथ टू ईस्ट, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 45 एंगल ड्रॉ करेंगे. तो ये हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ विंड. तो हमें फाइंड क्या करना है कि कौन से एंगल पे वो कौन सी एंगल पे फ्लैग का एंगल क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रिस्पेक्ट में वो फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ विंड, कि फ्लैग कहाँ पे, बोट में है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, विंड कौन से डायरेक्शन में होगा उसके डायरेक्शन में वो फ्लैग जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, क्योंकि बोट के अंदर फ्लैग है इसके लिए. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो वी डब्ल्यू माइनस वी बी. बट यहाँ पे वी बी तो माइनस में है, यहाँ पे हमने कहाँ पे रखा हुआ है उसको, पॉजिटिव में. तो हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नीचे के डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस वी बी. तो ये यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ऐसा मैंने यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री, क्योंकि माइनस में आ रहा है इसके लिए. ओके. उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ मेंशन किया हुआ है. इफ़ द बोट स्टार्ट मूविंग एट द स्पीड और नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन द फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ द बोट. आपको इतना ही दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि तो फर्स्ट यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 45. हमें कितना एंगल फाइंड करना है, टोटली इतना फाइंड करना है, क्योंकि आंसर यहाँ पे माइनस वी बी में आया, तो बोट और विंड दोनों का डायरेक्शन इससे में से करेंगे. अब प्लस वाला वी बी हम भूल जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसका माइनस आ रहा है. तो हमें टोटल इतनी एंगल चाहिए, तो इतनी 45 है. ओके. उसके बाद हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इतना 45 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45. तो ये 45 और 45, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा वो आपको फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ के अंदर मैं आपको बताऊँ कि ये 90 है और हमें इतना ही चाहिए एंगल, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ विंड से यहाँ तक ही फाइंड करना है. तो उसके लिए ये तो पूरा 90 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया 90. उसके बाद यहाँ पे इतना ही एंगल लेना, तो ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा रिमेनिंग, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 45. अदरवाइज मैं आपको इजी मेथड से बताता हूँ. यही ग्राफ फिर से नॉर्थ वेस्ट साउथ. ओके. फर्स्ट आपको वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ पे दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ विंड का बोला हुआ नहीं है, पर नॉर्थ टू ईस्ट बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी ऑफ विंड. बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा माइनस वी बी आ रहा है, इसलिए उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं. इसलिए ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. हम एंगल किसके बीच में फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ के बीच में.
और यहाँ, क्योंकि अब वेलोसिटी ऑफ बोट जो है पॉजिटिव वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस भी आ रहा है, इसलिए बोट से विंड तक की ये एंगल हम फाइंड करेंगे। तो ये एंगल हमें पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे इतना एंगल लेना है आपको। तो इतना तो आपको पता होगा कि ये कितना एंगल हो जाएगा 90, और मैंने बोला हुआ था कि ये लाइन आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, जब एंगल आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तो एग्जैक्टली 45 के ऊपर ड्रॉ करोगे। तो ये 45 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 45, पर ये एंगल हमें लेना नहीं है, ओनली ये एंगल लेना है। तो ये 90 और इतना कितना आ जाएगा 45, तो ये एंगल हमें कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। तो इसी तरह हमें ये एंगल मिल चुका है। तो हम फाइंड करेंगे आगे के एंगल। तो सिंपल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू VB साइन थीटा अपॉन VA प्लस VB साइन थीटा। अदरवाइज वेलोसिटी ऑफ बोट, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम विंड के लिए, क्योंकि हमें बोट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इसके लिए। तो VB साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 135, वेलोसिटी ऑफ विंड आपके पास है 72, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट आपके पास है 51। 72 प्लस VB की वैल्यू 51 cos 135। सिंपल मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। ये वैल्यू कैसे जज करोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट ही ऊपर आएगा और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड यहाँ पे अकेले ही आएगा, VB ऊपर लिखना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किसके लिए। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट चेंज हुआ, ठीक है। तो हम दो जगह पे वेलोसिटी ऑफ बोट रखेंगे। जो चेंज नहीं हुआ वो कांस्टेंट रहा, वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे। तो साइन 135 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको आगे सम के अंदर भी बताया हुआ था कि इस तरह की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 135 180 से कम है, इसलिए यहाँ पे लिखूँगा साइन 180। अब 180 में से मैं कितना माइनस करूँगा, तो आंसर 135। आपको नहीं पता चल रहा है तो 180 माइनस 135 करो तो पता चल जाएगा। 45 माइनस करूँगा तो आंसर 135 आ जाएगा। उसके बाद मैंने बोला हुआ था इतना आप भूल जाओ, ओनली साइन 45। बट आपको ग्राफ में देखना है ऑल STC के अंदर कि 180 माइनस 0 90 180 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन 45 आएगा, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2। अब सिमिलरली हम किसके लिए फाइंड करेंगे, cos 135 के लिए। सिमिलर प्रोसेस, cos 180 में से 45 माइनस करेंगे, उसके बाद इतना भूल जाओ, ओनली लिखो cos 45। पर ग्राफ के अंदर देखने के 180 माइनस के आगे cos कौन सा फंक्शन है, तो 180 माइनस सेकेंड क्वार्टर में cos नेगेटिव फंक्शन है, इसलिए आगे साइन आ जाएगी माइनस, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये सभी वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर दो। tan थीटा इज इक्वल टू 51 साइन 135 की वैल्यू कितनी थी 1/√2 अपॉन 72 प्लस 51 इंटू 1/√2। और सिंपल अब सॉरी यहाँ पे माइनस 1/√2 था, इसलिए यहाँ पे मैं आगे माइनस मेंशन करूँगा। यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, और यहाँ पे √2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 51/√2, यहाँ पे 72 माइनस 51/√2। तो ये √2 कहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 51/√2 और ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 72√2 माइनस 51/√2, ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ओनली 51, 72√2 माइनस 51। उसके बाद आपको इजीली पता है कि 72√2 की वैल्यू 1.41 माइनस 51। अब आगे का जो कैलकुलेशन है वो आपको कैल्शियम में करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.00374।
उसके बाद थीटा को यहाँ पे रखो, tan इनवर्स 1.00374, वो नेचुरल लॉग टेबल के अंदर नेचुरल tan के अंदर देखो तो आपको यहाँ पे एंगल मिल जाएगी 45 डिग्री और 6 मिनट। पर कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, तो फ्लैग कौन से डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे बताया हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ विंड कहाँ पे था, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में था, तो फ्लैग भी जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में आएगा। तो फ्लैग का डायरेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, ये आपको लिखना ज़रूरी है।